किस जगह से आपका आना हुआ है यहाँ पर? कौन सी जगह से आइए? हम मुंडिया अहमद नगर से। मुड़िया है हमने। परेशान किस लिए हुई आप? ससुराल वाले ना हमारे जो पति थे उन्हें गायब कर दिया, मकान पर कब्जा करके हमें भगा दिया, हमारा ताला तोड़ के उन्हें अपना डाल दिया। कितना टाइम हो गया वैसे आपकी शादी को? कितना शादी को तो लगभग 26 साल हो गए। 26 साल हो गए। और आपके और आपके पति से जो है कब बिछड़ना रहा, कितना टाइम हो गया? मतलब वो दारू शराब के चक्कर में रहते थे, हमारा पन नहीं करते, भूखे प्यासे रहते तो मैं के आ जाते थे और वो मंदिर पर और जहाँ तहाँ गलियों में भटकते फिरते थे। और जो जेठ का लड़का आरिफ है उसने हमारे साथ कई बार मतलब बदतमीजी की और उसे वो क्या बोलते हैं पाने की कोशिश करी थी, हमारे साथ बदतमीजी करी। तो उन्हें हमें धमकी दी कि अगर किसी से कह दिया तो तुझे जान से मार देंगे। तो डर की वजह से हम वहां आना जाना ज्यादा करते नहीं थे। कभी कभी आते थे तो जो लोग हमें मारपीट करके भगा देते कि तूने हमारी बेइज्जती क्यों करी, 4 लोगों में क्यों करी। तो इनका मतलब ये था कि गुप्ती में हमें रखना चाह रहे थे। तुम्हारे अपने परिवार में मैके में तो कितने भाई बहन हैं? हमारे 3 बहनें हैं, 3 भाई हैं। पहले नंबर की मैं हूँ, सबसे बड़ी। माँ बाप? माँ बाप नहीं है, माँ है और भाई हैं, तो वो मजदूरी करते हैं, ससला पौधे का काम करते हैं। वो इस जगह से बहुत ज्यादा घबराते हैं, डराते हैं, कहते हैं हमारी किस्मत में क्या हुआ आपसे, हमारी बहन के साथ जो अत्याचार हो रहा है। शादी आपकी किस जगह पे हुई थी? दोचरा बाजार के सामने। तो आपके जो है जेठ या देवर कितने हैं? 5 हैं, 5 में 1 खत्म हो चुके हैं, 4 हैं। 4 में हमारे पति को गायब कर दिया, इस समय 3 हैं। तो 3 में 1 बदायूं रह रहे हैं और 2 यहाँ रह रहे हैं दूसरा। हाँ, तो 1 जेठ है वो हिमाचल रह रहे हैं प्रदेश में, और जो पास में मेरे रह रहे हैं बराबर में वो हमारे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। मेन इसमें आरिफ है। सास ससुर नहीं है, नन वो अपने घर की है, वो उससे कोई ताल्लुक नहीं है, वो बेचारी अपने घर पर सही रह रही है। तो मतलब कोई खेत खलिहान है या मकान है? खाली मकान है, 50 गज का घर है मेरा। कोई अलग रह रहा है? हाँ, सब अलग है, उसमें किसी का साझा शरीकी नहीं है, मेरा अलग है। तो आपका ये खबर जब फैल गई कि आपके पति नहीं है या मिल नहीं रहे हैं, फिर उसके बाद से जो है उस घर पे कब्जा किसका है? कब्जा इस समय जेठ का है, मोहम्मद नबी का। और आज जब मैं जाती हूँ तो आरिफ आगे खड़ा हो जाता है आके बदतमीजी दिखाने के लिए। बच्चे मेरे कोई नहीं, इसलिए मुझे ज्यादा सता रहे हैं जो लोग। तो आप थाने में या चौकी में गई तो वहां से क्या आश्वासन? उसमें मैं तो गई थी तो मुझसे ये कहती बेटा तुम थाने आओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। जब मैं थाने पहुंची तो गंगा राम दरोगा जी ने मेरे हाथ में से मोबाइल छीन के मोबाइल की ओटीपी लेके और मेरा केस खत्म कर दिया। आज आप यहाँ पर आई थी तो यहाँ पे क्या आश्वासन मिला? तो क्या मतलब साहब के सामने पेश हुई आज मैं और दिए मैंने। अब देखो इसमें मेरी क्या सुनवाई कर रहे हैं। कहते हैं इस सरकार में महिला की ज्यादा सुनवाई है, मगर मेरी कोई सुनवाई नहीं है। कम से कम 6 महीने से भटक रही हूँ मैं, कोई भी मेरी मानने को तैयार नहीं है। और सब मेरी बात पे झूठा केस बना के खड़ा कर दिया है, क्योंकि पार्टी रुपया दे रही है थाने में और थाने वाले मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। अब आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहती हूँ कि मेरा मकान मुझे मिलना चाहिए। अब मुझे वहां रहना भी नहीं है। जो लोग मुझे जान से मार देंगे, मुझे अपनी जान का खतरा है, क्योंकि ये कई बार मेरे साथ बदतमीजी कर चुके हैं। मेरा पति आ जाएगा, मैं अपने साथ में लेके कहीं भी रह लूंगी। क्या नाम पति का? मुख्तियार। जे जा कह रहे हैं कि हमने नहीं मारा है। जब नहीं मारा है तो कभी ना कभी तो लौट के आएंगे ही। और फिर जब मारा नहीं है तो जो लोग मैं जाती हूँ तो तारी पीट के हंसी बनाते हैं मेरी कि अपने आप से ढूंढ ले कहाँ है। बरेली उत्तर प्रदेश। जैसा कि स्क्रीन पर आपने देखा होगा, महिला ने आप बीती किस तरह से बताया क्या कुछ उसके साथ हुआ। आदाब, मैं हसरुद्दीन, आप देख रहे हैं जलाल न्यूज 901 टीवी चैनल के द्वारा साक्षात्कार करा रहे इस खबर के साथ। तो खबर के अंत तक जरूर बने रहें। आखिरकार खबर क्या कहलाती है बताते चले। मदद की आस में जो दर भटकती है वो औरत आज जमाने की बेरुखी से डरती है। हक छीन लिया अपनों ने, घर से बेघर
कर दिया, अब इंसाफ की चौखट पर सिसकती है। आज हम बात कर रहे हैं बरेली के भमोरा थाना क्षेत्र के द्विचरा गांव की रहने वाली नूरबानो की, एक ऐसी महिला जिसकी कहानी सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। नूरबानो का आरोप है कि उनके पति मुख्तियार को गायब कर दिया गया है। जब वो अपने घर पहुंची तो देखा कि कमरे का ताला टूटा हुआ है और सामान चोरी हो चुका है। आरोप उनके अपने जेठ मोहम्मद नबी और उनके बेटों पर है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें गंदी गालियां दी गई, मारपीट की गई और यहाँ तक कि उनके साथ अश्लील हरकतें और छेड़छाड़ कर उनकी मर्यादा को ठेस पहुँचाने की कोशिश की गई। उन्हें ताना दिया जा रहा है कि वो बांझ है, इसलिए उनका इस घर और ज़मीन पर कोई हक नहीं है। सोचिए उस महिला पर क्या बीत रही होगी जिसका न मायके में सहारा है, न ससुराल में छत बची है और पति का भी कोई पता नहीं है। आर्थिक स्थिति इतनी खराब कि न्याय के लिए लड़ना भी उनके लिए पहाड़ जैसा है। उन्होंने थाने में गुहार लगाई कि लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। जुल्म सहना भी पाप है और जुल्म करना भी। वक्त आ गया है इस आवाज़ को दूर तक पहुंचाने का। हम प्रशासन और बरेली पुलिस से अपील करते हैं कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो और नूरबानो को उनका हक और सुरक्षा मिले। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आला अधिकारियों तक ये बात पहुंचे। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग खबर से सहमत होंगे। खबर उपयोगी व अच्छी लगी हो तो एक आगाज़ जरूर कीजिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब घंटी वाला बटन ऑल करना ना भूलें, जिससे हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। हमारे लिए एक सहानुभूति, हौसला अफजाई, मोटिवेशन मिलता है। उसी मोटिवेशन के साथ हर रोज़ तरोताज़ा खबरों को लेकर आपके बीच उपस्थित होते हैं। मेरा खबर दिखाने का, बताने का, समझाने का मकसद रहा लोगों के लिए जागरूक करना, ना कि किसी की भावना के लिए ठेस पहुँचाना। खबरों में हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल जलाल न्यूज़ 901 के लिए सब्सक्राइब करें, जिससे तमाम छोटी बड़ी खबरें आसानी से मिल सकें। जय हिंद।